अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ये इस तरह का बुकेट बनाना सीखेंगे और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमने ये फ्लावर किस तरह से बनाना है। तो जो न्यू व्यूवर्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। एक रोजेज़ पे था और एक ट्यूलिप पे था। तो इस तरह से यहाँ मटेरियल मैंने आपको शो करा दिया है। अब हम चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाएंगे लीफ, और लीफ का फर्स्ट राउंड मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि किस तरह से हमने क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट राउंड के लिए स्लिप नॉट लेनी है, और नॉट लेने के बाद आपने यहाँ पर लेनी है 28 चेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्लीट करेंगे 28 चेन्स। तो मैं जल्दी से अपनी 28 चेन्स कंप्लीट करती हूँ। सो यहाँ पर आपने जल्दी से अपनी 28 चेन्स कंप्लीट करनी है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है ये देखें। राउंड ये हमारा 1 ही है, ठीक है। 8 चेन्स लेने के बाद आपने फर्स्ट चेन अपनी स्किप करनी है। सेकंड वाली चेन के अंदर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। और नेक्स्ट चेन में अब हमने बनाना है 1 हाफ डबल क्रोशिया, इस तरह से। और अब हमने कंटिन्यू अपनी 18 चेन्स के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये कंप्लीट करना है। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया, 18 चेन्स में ये कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जल्दी से हम इस तरह से अपनी 18 चेन्स में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। सही, आपने यहाँ पर कंटिन्यू रखना है, 18 चेन्स में बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑफ कैमरा कंप्लीट कर लेती हूँ 18 डबल क्रोशिया, फिर आपको आगे का प्रोसेस सिखाती हूँ। सो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से मैंने 18 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हमने नेक्स्ट अपनी 4 चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये देखें 1 हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया। टोटल हमारा ये 4 चेन्स में होगा, ठीक है, ये प्रोसेस। तो जल्दी से मैं अपना 4 चेन्स कंप्लीट करती हूँ इस तरह से। और अब हमारी नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनेगा। इस तरह अब हम अपनी नेक्स्ट 2 चेन के अंदर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हमारी लास्ट चेन है, लास्ट चेन में हमने क्या करना है ये आपने नोट करना है, ठीक है। सेम चेन के अंदर हमने बनाने हैं 3 सिंगल क्रोशिया, ठीक है। 1 2 एंड लास्ट हमारा 3। इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया आपने सेम चेन में बनाया। अब आपने ये साथ में यान को कवर भी करना है, और अपोजिट साइड पे आपने क्या करना है ये देखें। जैसे हमने सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट 2 चेन में बनाया था, वैसे ही अगेन हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट 2 चेन में, ठीक है। सेम अपोजिट साइड पे सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने पहले किया था। स्टार्टिंग में पहले आपने 2 सिंगल क्रोशिया बना लेना है, फिर आपने टोटल 4 चेन में इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। ये देखिए। और अगर आप चाहें तो जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया लास्ट स्टिच में बनाए हैं उसको आप सेंटर वाले को मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 4 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद आपने कंटिन्यू 1 चेन में आपने जो है 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी टोटल 18 चेन्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। 18 डबल क्रोशिया आपने यहाँ कंप्लीट करने। तो यहाँ ऑफ कैमरा मैंने 18 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमने आगे क्या प्रोसेस करना है ये देखें। आपकी लास्ट चेन्स रह गई हैं अब। तो अब आपने नेक्स्ट चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर अपनी नेक्स्ट चेन के अंदर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और ज्वाइन करने के बाद अब आपने यहाँ पर 1 चेन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सिंगल क्रोशिया बना दिया था, लेकिन आपने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके फिर 1 चेन लेकर इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने ऊपर आपको बताया भी है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है, और नेक्स्ट राउंड के लिए हमने क्या करना है ये देखें। नेक्स्ट राउंड के लिए अब हम क्या करेंगे ये देख लेते हैं। और सिंपली आपने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है, तो आपने इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, और साथ में आपने वायर को भी अब इस तरह से अटैच करना है, ठीक है। और इस तरह से अब हम टोटल अपने 27 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, साथ में अपने वायर को भी अपने अटैच करेंगे, ठीक है। इस तरह से वायर को भी लेते हुए टोटल हमने 27 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से जब आप 27 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, तो अब आप आ जाएंगे सेंटर में। जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाया था उसका सेंटर वाला आ जाएगा हमारा स्टिच। साथ में इस वायर को भी लेना है, आपने 1 सिंगल क्रोशिया उसमें बनाना है। फिर आपने यहाँ पर लेनी है 1 चेन, ठीक है। इस तरह से 1 चेन लेके, और ये जो चेन का बैक लूप आ रहा है इसमें आप लेंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है, मैं अगेन चेन लूज ले लेती हूँ इस तरह से, ताकि इजीली पता चल जाए।
ये देखिए ये जो बैक लूप आ रहा है ना, इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे और फिर सेम चेन में अगेन आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और कंटिन्यू आपने यहाँ पर 27 सिंगल क्रोशिया अब स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे, साथ में इस वायर को हम सेट करेंगे और ये सेंटर में लेकर आएंगे। इस तरह से करते हुए अपने पूरा राउंड अपना ये 27 सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। ठीक है, ये सेकंड राउंड जो है हमारा लास्ट राउंड है ये हमारा। ठीक है, हमने वायर को भी अच्छे से सेट करना है और यहाँ तक सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। 27 इस तरह से सिंगल क्रोशिया आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने यहाँ पर 1 चेन लेके यान को कट कर लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा यान आपने कट करनी है और इस तरह से यान कट करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये देखें इसको अच्छे से टाइट करें। टाइट करने के बाद इसको सेंटर में करें वायर के और आपने वायर को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ठीक है, सेट कीजिएगा पहले अपने लीफ को और इस तरह से आपने वायर को देख लेना है, आपका वायर नज़र नहीं आना चाहिए और इस तरह से थोड़ा सा आप इसको ट्विस्ट करेंगे और एंड तक नहीं बिल्कुल करना है, एंड में आपने थोड़ा सा छोड़ना है वायर को ताकि जो हमारी यान हो हम उसको भी साथ में कवर कर सके। आपने लीफ को सेट भी कर लेना है और अब ये जो यान हमने एक्स्ट्रा रखी थी इसको आपने इस पर कवर करना है। ठीक है, आपने देख लेना है कि किधर से इसमें सही सेट हो रही है, बस आपने ये देखना है कि आपका वायर नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसको हम साथ में इस तरह से कवर करेंगे कि हमारा वायर नज़र न आए। ठीक है, इस तरह से हम इसको पूरा अपना कवर करेंगे और लास्ट तक हमने कवर करना है, जहाँ तक हमारा वायर हमने ट्विस्ट किया है ना वहाँ तक हमने इसको अच्छे से इस तरह से कवर करना है ताकि ये हमारी यान अच्छे से अटैच हो जाए और पूरा आपने इस तरह से कवर करना है। और लास्ट में आपने क्या करना है, ये देखें इस तरह से कवर करने के बाद आपने इसके अपने वायर के जो है सेंटर में इसको लेना है इस तरह से। ये देखें वायर के हम इसमें सेंटर में लेंगे और अगेन हमने इसको थोड़ा सा ना वायर को ट्विस्ट कर देना है ताकि जो है ये हमारी यान ना निकले। इस तरह से आपका हो जाएगा लीफ रेडी। अब हमने बनाना है अपना फ्लावर, वो किस तरह से बनाएंगे, तो जल्दी से आपने अपनी यान और क्रोशिया को ले लेना है और आपने ये देखें लीफ बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, बहुत क्यूट इसका लुक आएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हमने लीफ को कर लिया रेडी। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो में फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम फ्लावर बनाएंगे और आप इसको डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इसकी लीफ की, जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें वायर अटैच किया है। देन यहाँ हम अपने फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है एक मैजिक रिंग। सो यहाँ मैजिक रिंग लेने के बाद आपने 1 चेन लेनी है और इस रिंग के अंदर आपने बनाने हैं टोटल 7 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सेम रिंग के अंदर आप टोटल अपने 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने इसको पूरा टाइट नहीं करना, नॉर्मल रखना है क्योंकि हमने इसमें वायर भी अटैच करना होगा। ठीक है, आपने इस तरह से अगर आप टाइट कर लें तो इस तरह से थोड़ा सा होल कर लीजिएगा। देन यहाँ पर अब हमने अपने फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से करना है इस तरह से ज्वाइन। राउंड 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लेंगे और अब हमने ईच चेन में इंक्रीज करना है। राउंड किस तरह से करना है ये देखें, 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अब हम सेम चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से ईच चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे और इस तरह से कंप्लीट करते हुए आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा और टोटल यहाँ पर आपके स्टिचेस हो जाएंगे 14 स्टिचेस आपके टोटल हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है ये देखें, 1 चेन लेंगे और अब हमने 1 चेन में सेम चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से इंक्रीज करेंगे। ये हमारा प्रोसेस 7 टाइम्स होगा। 1 टाइम हमने कर लिया है, नेक्स्ट टाइम और करके दिखा रही हूँ। इस तरह से 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 7 टाइम्स ये कंप्लीट होगा और इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर ये आपके 21 स्टिचेस होंगे। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है। नेक्स्ट राउंड क्या करना है हमने, ठीक है, उसके लिए देखें नेक्स्ट 1 चेन लेंगे, नेक्स्ट 2 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और थर्ड में हमने इंक्रीज करना है। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, नेक्स्ट 2 चेन में इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया एंड थर्ड में हम इसको इंक्रीज करेंगे। ये हमारा 7 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स कर लिए, 7 टाइम्स करके आपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है इस तरह से और अब आपके ये 28 स्टिचेस हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने 1 चेन लेनी है और ईच चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड अपना कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा 5 है।
ठीक है। आपने यहाँ पर 10 राउंड्स इस तरह से कंप्लीट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 14 राउंड्स होने चाहिए टोटल, ठीक है। ये अब आपने 4 हमने पहले इंक्रीज वाले बनाए, देन विदाउट इंक्रीज वाले ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये अपने 10 राउंड्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि किस तरह से हमने करना है। 10 राउंड्स करना है हमने, ठीक है। ये हमारा 5th राउंड है, ठीक है। अगर आप वैसे काउंट करें तो ये हमारा 1 राउंड है, ठीक है, विदाउट इंक्रीज वाला, ठीक है। इसके बाद आपने टोटल 9 राउंड्स और करने हैं, ये मैं कर रही हूँ। इसके बाद 9 राउंड्स आपने इसी तरह से और करने हैं, और इस तरह से करते हुए आपने अपना ये कंप्लीट कर लेना है। और आपने हर टाइम में अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर टोटल आपके 14 राउंड्स इस तरह से कंप्लीट करेंगे, 9 राउंड्स और कंप्लीट करेंगे तो टोटल आपके यहाँ पर 14 राउंड्स होंगे। तो यहाँ पर इसको मैं ऑफ कैमरा इस तरह से कंप्लीट किया। अब हमने क्या करना है ये देखें, यहाँ पर आप चाहे डायरेक्टली स्लिप स्टिच भी ले सकते हैं और यान को एक्स्ट्रा रखकर कट भी कर सकते हैं। यान को इस तरह से एक्स्ट्रा रख के आपने कट कर लेना है, उसके बाद ऊपर निकाल लेना है। अब हमने यहाँ पे इसके स्विंग नीडल डाल लेनी है, और उसके बाद आपकी जो फर्स्ट चेन है 1 सिंगल क्रोशिया है फर्स्ट वाला, उसमें से इस तरह से यान को लेंगे और फिर अपने लास्ट वाले में से लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे ये हमारी चेन्स इस तरह से बनकर आ जाएंगी, बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि यहाँ हमने कोई ज्वाइन वगैरह किया था। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने वायर को अटैच करना है। वायर आपने इसमें से ले लेना है, और उसके बाद आपने ग्लू ले लेनी है, ग्लू लगा लेनी है इसमें, और आपने इसको इस तरह से अटैच करना है। बट उससे पहले आपने मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट करना है। तो इस तरह से मैजिक रिंग को आपने अच्छे से टाइट करना है। और यहाँ पे मेरी ग्लू जो है वो ड्राई हो चुकी थी, तो वो फ्लावर में पूरी तरह से अटैच नहीं हो रही थी क्योंकि वो ड्राई हो चुकी थी, और हमें थोड़ा सा चाहिए था कि वो फ्लावर में अटैच हो। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा हीटअप करके लाइटर की हेल्प से अगेन उसको इस तरह से किया, और फिर मैंने इसको ट्यूलिप में अटैच कर लिया। और थोड़ी देर हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और अटैच हो जाए हमारा वायर ग्लू की हेल्प से। देन यहाँ पर इसमें अब हम फिलिंग कर लेंगे, और फिलिंग आपने नॉर्मल रखनी है, ना ज़्यादा पूरे ऊपर तक नहीं आपने लेके आनी है क्योंकि हमने इसको स्टिच करना है, ठीक है। लेकिन आपने ये भी नहीं करना कि बिल्कुल जो है ना कंजूसी से आप इसकी फिलिंग करें। देन यहाँ पर आपने 14 स्टिचेस काउंट करने, 14 वाले में इस तरह से यान को लेंगे और एक इस तरह से नॉट ले लेंगे, ठीक है। इस तरह से लेने के बाद अब आपने इसके दूसरे साइड पे ले लेना है, और अब आपने यहाँ से काउंट करने हैं 7 स्टिचेस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 में आके आपने इस तरह से इसको लेना है। अगेन यहाँ से भी आपने 7 काउंट करके इस तरह से ले लेना है, ठीक है। और अब हमने इसको इधर से भी इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है, ठीक है। और इस तरह से हमने अगेन इसमें एक नॉट लेनी है, और नॉट हम ले लेंगे। और नॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे इस तरह से मैं नॉट लूँगी, और नॉट लेने के बाद आपने इस यान को कवर करना है, अच्छे से पहले टाइट कीजिए, और उसके बाद आपने इधर से बैक साइड से लेते हुए अपनी यान को थोड़ा इस तरह से कवर करें, और फिर एक्स्ट्रा रखते हुए इसको एक्स्ट्रा इधर से पकड़ते हुए टाइट करते हुए आपने इसको कट कर लेना है, और इस तरह से आपका फ्लावर हो जाएगा रेडी। देन अब हमने इसको वायर को कवर करना है, तो वायर को हम किस तरह से करेंगे ये देख लेते हैं। वायर के लिए आपने अपनी यान ले लेनी है, और यान लेने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए आपने इसको इधर से रोल करना है थोड़ा सा, ठीक है। और इसको जो हमने एक्स्ट्रा रखी है वो हम साथ में कवर कर रहे हैं इसके, ताकि ये इजीली अटैच हो जाए और जो है नीट एंड क्लीन इसका लुक आए। देन यहाँ जहाँ तक आपने लीव अटैच करना है वहाँ तक इसको कवर करना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से यहाँ तक मैं इसको कवर कर लूँगी। तो ऑफ कैमरा मैंने इसको कवर कर लिया, और अब मैंने यहाँ लीव रख लिया है अपना, और अब मैं इसको लीव को भी अटैच कर रही हूँ इसके साथ, ठीक है। आप इस तरह से भी ले सकते हैं लीव को, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको अच्छे से जो है ना कवर करना है, आपका वायर बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। सो यहाँ पर इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे, कंफर्टेबल फील हो, आपने उस तरह से इसको वायर को कवर करना है अपनी यान की हेल्प से। तो मैं इसको लास्ट तक कवर करूँगी, और लास्ट में मैंने इस तरह से ग्लू लगा ली थी, और अब ग्लू लगाने के बाद मैं यान को कट कर लूँगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा फ्लावर हो चुका है रेडी, और इसका लुक आप चेक कर सकते हैं। और अब हम इसका रैप वगैरह जो बुकेट हमने तैयार किया था उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी।
तो आपने उसका वेट करना है तब तक के लिए, और मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।